हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि मैंने अपनी चैनल की शुरुआत जो स्टार्ट की थी वो तुर्की बुर्सानी स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने बनाकर की थी, लेकिन मैं रुका नहीं। उसके बाद मैंने आपको अर्सू पलर्मो स्कॉलरशिप, अर्सू कटानिया और अर्सू मसीना स्कॉलरशिप के बारे में बताया। लेकिन आज के दिन भी मैं एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है? वो हमारे पास शेवनिंग स्कॉलरशिप है। शेवनिंग स्कॉलरशिप बेसिकली यूके की बेस्ट फंडेड स्कॉलरशिप और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स में उनका शुमार होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ठीक है। और यूके की इसमें हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं आपको शेवनिंग स्कॉलरशिप। तो इन द बिगिनिंग ऑफ अगस्त ये ओपन हो चुकी है, तो प्लीज़ ज़रूर आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलता है, अकोमोडेशन अलाउंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बड़ी ऐसी पोर्शन मौजूद है जो कि सब्सक्राइब ही नहीं करती है, और बहुत ही छोटी सी अमाउंट जो है वो सब्सक्राइबर्स की है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और आने वाले वक्त में वीडियोस भी बनाते रहूं। भाइयों, बहुत इजी तरीक़ेकार है इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने का। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पर जाकर सर्च करना और शेवनिंग स्कॉलरशिप यूके लिख देना है। ठीक है। और ये आपके सामने शो हो जाएगा। एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ पर जनरल नॉलेज के हवाले से, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये इंग्लैंड का फ़्लैग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यूनाइटेड किंगडम का फ़्लैग है। तो ये क्या नई बात मैंने कर दी? आइए मैं आज आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करता हूँ। तो आपके सामने ये जो डार्क ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये यूरोपियन यूनियन है, जबकि डार्क ग्रीन कलर का आ रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर बेसिकली 4 कंट्रीज़ आती हैं। सबसे पहले एक आता है हमारे पास इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा हमारे पास वेल्स आता है, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो आता है वो हमारे पास फोर्थ आता है। बताते चलूँ, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगें नहीं हुई, बल्कि इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान भी बहुत सारी जंगें हुई हैं। तो ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के अंदर ही ऐसी हो, इन दोनों के अंदर भी है। एनीवेज, इन सारे के सारी 4 कंट्रीज़ को एक झंडे तले किया जाता है, जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। और ये आयरलैंड का हमारे सामने आ रहा है, जिसको हम साउथ आयरलैंड या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी कह सकते हैं, और ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम जो था वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था। ब्रेग्जिट के बाद अब वो सिंपली एक यूनाइटेड किंगडम रह चुका है। शेवनिंग स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आइए चले हम करते हैं। सबसे पहले हम मेन पेज पर हम आ चुके हैं। जब हम फर्दर नीचे करेंगे तो हमारे सामने आ रहा होगा कि हम अपनी कंट्री के अंदर देखना है कि क्या ये हम एलिजिबल हैं इस कंट्री में या फिर नहीं। तो पाकिस्तान मैंने इसमें ऐड करा और टाइप ऑफ स्कॉलरशिप मैंने इसमें ऐड करा। तो ये देखिए मेरे सामने आ चुका है कि ये मैं पाकिस्तान का ओपन हो चुका है। जब मैं फर्दर नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा होता हूँ तो मुझे बता रहे होते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बहुत इजी डॉक्यूमेंट्स हैं। हमें सिंपली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंसेस और 1 कंडीशनल ऑफर लेटर चाहिए, जो कि मैंडेटरी नहीं है। आप तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसके अंदर? हमारे पास फर्स्ट कम्प्लीटली ट्यूशन फ़ीस हमारे पास इंक्लूडेड है। बताता चलूँ, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यहाँ पर हमें पे करना पड़ रहा होता है जब हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप जो है, इसमें आपकी ईच एंड एवरीथिंग कम्प्लीटली कवर्ड है। हमें मंथली स्टाइपेंड भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 पाउंड्स भी मिलता है, और कभी कभार 1500, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रोग्राम ले रहे हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट फ्रॉम यूके हमारे पास आता है। ऑन अराइवल अलाउंस, जब हम वहाँ पर लैंड हो जाते हैं तो उसके बाद हमें अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? हर स्कॉलरशिप के सेम ही डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन वो होना चाहिए, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर जो कि आप अपने एम्प्लॉयड से हासिल कर सकते हैं, एडमिशन लेटर किसी भी रिकॉग्नाइज यूके की यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको चाहिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने प्रोफेसर्स या फिर आप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं कि आप मुझे इशू कर दें। इसके साथ साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर हमारे पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आता है, और हमारे पास आइल्स आता है या टॉफिल आता है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं बताता चलूँ, मैं आपको आउटूटी का कोर्स इन शेवनिंग स्कॉलरशिप ये बताऊँगा। जब तक आप चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें फ्रीक्वेंट अपडेट्स के लिए, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको नई वीडियो में मिलूँगा। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स।